ताजदार साहब, जिन्होंने अदब और तदरीस और फिल्म में तीनों जहतों को बड़ी समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ बरता है और उर्दू अदब में 3 मजमुए का इजाफा किया है। पहला उनका मजमुआ था आवारा पत्थर, दूसरा ज़बर और तीसरा बर्फीली ज़मीं का सूरज। अल्लाह से दुआ है कि ताजदार साहब को वली के रहमत फरमाए। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ जनाबे राशिद अजीम साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए ताजदार साहब के खलीफे अकबर और अपने इफ्तिताही कलमात से नवाजे जनाबे राशिद अजीम साहब। आप सभी हाज़रीन का सबसे पहले मैं अपनी और खानदान ताजदार ताज की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी अदब नवाज दोस्तों का, शोहरा कराम का, सदर जलसा अब्दुल अहसान साहब अपनी नासाजी तबाह के बावजूद तशरीफ लाए और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली से कौमी उर्दू काउंसिल के मेंबर जिम्मेदार मारूफ शायर जनाब अरशद नदीम साहब हमारे बीच मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि इस शाम को मुनक़िद करने का जो हमें मौका मिला वो अरशद नदीम साहब की आमद के बाद ही ये तय हुआ कि वालिद साहब के दोस्त ताजदार साहब के दोस्त भी तशरीफ लाया बॉम्बे शहर में। यूसुफ दीवान साहब ने कहा कि क्यों ना हम ताजदार साहब की याद में शाम मनाते हैं। वहीं हम करीम जिया साहब के शुक्रगुजार हैं और बाकी हजरात के भी। आप सभी फर्दन नाम लोगों तो काफ़ी बहुत गुजर जाएगा। आप हजरात को पढ़ना है, शायरी किस तरह से की जाती है और क्या शायरी होती है, ये लोग सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ जैसे कि बात की गई एक शाम ताजदार ताज के नाम या उनकी याद में, मैं अपने घर में मौजूद हूँ और मुझसे मेरा मसला ये है कि बाहर तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन घर में मैं कुछ कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता। और ख़ास तौर से वालिद साहब को गुजरे हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए, बरस हो गए। वालिद साहब के सामने भी कभी हम लोगों ने बात करने की जरूरत नहीं की और ना हमारी हिम्मत थी, ना हमारी इतनी काबिलियत थी कि हम उनके सामने कुछ कह सकें। उनकी शायरी और शख्सियत पर जितना उर्दू की दानिशुरान कह सकेंगे मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि हम भाइयों और बहनों की तरबियत में उनका बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। जैसे कि कहा गया कि ताजदार साहब की याद में शाम मनाई जा रही है, तो बाबूजी की याद का तो मामला ये है कि हम लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और उनकी यादें हमारे साथ हर लम्हे 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते और हर दम हमारे साथ मौजूद है। आज भी हमें लगता नहीं कि हमारे पास सर से गुजर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ी ताकत से हम महरूम हो गए और वो ताकत जिसने हमें जीना सिखाया। जब याद की बात आती है तो जब हम बोलते हैं तो हमें वो ख्याल आता है कि बाबूजी कहा करते थे बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से कहना चाहिए, आपको ये अल्फाज इस तरह से अदा करने चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त ये याद आता है कि बाबूजी ने सिखाया था कि बेटा खाना खाने के लिए इतनी उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए। बाबूजी तब भी याद आते हैं
जब हम कलम पकड़ते हैं कि कलम आपको किस तरह से पकड़ना है, यहां तक के पानी पीने की तो बात आती है, उसको भी बाबूजी याद आते हैं। बाबूजी कहा करते थे, बेटा गिलास में जब आप पानी पिए तो या जब पानी पीते हैं आप तो आपको किन उंगलियों से गिलास पकड़ना है। आमतौर से हम जब गिलास पकड़ते हैं तो ये अपनी एक उंगली को इस तरह से कर देते हैं। बाबूजी हमें मना किया करते थे, ये उंगली इस तरह से नहीं बाहर निकलनी चाहिए, आपको पूरी तरह से गिलास पकड़ना है। तो गर्ज ये कि बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और आज हम यहाँ पर 3 भाई हैं, हमारी 2 बहनें हैं। आज हम लोग जो एक साथ यहाँ पर मौजूद है और एक साथ माशाल्लाह रह रहे हैं, पूरा एक साथ, ये करिश्मा है। और वो करिश्मा जो कर दिया है बाबूजी और हमारी वालिदा ने, अम्मी की दुआएं और बाबूजी की तरबियत कि आज हम भाई बहन सब एक साथ हैं। बहनें अपने अपने घरों में माशाल्लाह। हमें इस बात में भी फख्र है और बाबूजी की दूरअंदेश निगाहें थी कि हमें हमारी बहनों का अच्छी शौहर मिले, हमें अच्छे बहनें मिले, काशिफ और साजिद भाई। बाबूजी ने हमेशा ही कोशिश की, अम्मी ने, कि हम सब एक साथ रहे और एक साथ रहते चले आ रहे हैं हम लोग माशाल्लाह शुरू से लेकर अब तक। तो इस हमारे एक साथ रहने में, मुझे ये कहने में जरा भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम भाइयों के साथ रहने में या जो हमारी फैमिली है इसमें हम तीनों भाइयों की बीवियों का बहुत बड़ा रोल है। यानी हमारी बाबूजी की जो बहुएं हैं उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी। उन्होंने कभी बाबूजी और अम्मी को अपना सास ससुर नहीं समझा, उन्होंने अपना हमेशा वालिदैन समझा। उसी तरह बाबूजी और अम्मी का मामला भी ये था कि उन्होंने कभी इन बहुओं को बहुएं नहीं समझी, अपनी बेटियां समझी। और ये माशाल्लाह रिश्ता जो है मजबूत होता चला गया। आज हम आपके सामने मौजूद है। मैं आप सभी का बातें बहुत सारी है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। मैं आप सभी का फिर एक बार इस्तेमाल करता हूँ और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आज की नशिस्त की कार्रवाई आगे बढ़े। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राशिद अजीम साहब। बहुत सी यादें मेरी भी ताजदरता साहब से वाबिस्ता रही हैं। मैं तमाम हाज़रीन की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, दुआएं देना चाहता हूँ कि इस नामुख्तबर दौर में भी आपका ख़ानदान भला फूटा रहे। एक ऐसा ख़ानदान जो सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, जो इल्मी, अदबी और सकाफती तहजीबों का गहवारा है। मेरी बरात देवबंद से है, जहाँ से आपके ख़ानदान की यादी आई हुई है। ज़बर में ताजदार साहब ने कहीं पर लिखा था कि उनका ख़ानदान कई पुश्तों से अगर ऊपर जाए तो हज़रत उस्मान गनी से मिलता है। यह आपके लिए बहुत बात से फ़ख्र है, बात से इफ्तिखार बात है।